अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू देसी क्लिनिक। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ एक और बेहतरीन प्रोडक्ट के साथ हाजिर हैं। वैसे तो ये प्रोडक्ट मैं काफ़ी अरसे से बताता आया हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी तक इसके बारे में मालूमात नहीं है। ये प्रोडक्ट क्या है, किस मकसद से इस्तेमाल होती है, वो तो थंबनेल देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा। देखिए, हमारे माशरे के अंदर बहुत सारी ख़वातीन जो है शादीशुदा है और उनके बच्चे हैं। इस तरह नॉर्मल डिलीवरी से भी हैं, कुछ ऑपरेशन से भी हैं, और कुछ ऐसी हैं जिनकी औलाद तो नहीं है लेकिन शादी को काफ़ी अरसा हो चुका है। और उनकी शर्मगाह जो है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन है, खुल चुकी है, उसमें गैप आ गया है, यानी कि लूज़ हो गई है, ढीली हो गई है। अब उनके शौहर को दौरान हम बेसरे उनसे मज़ा नहीं आता। अब जिसके ऊपर उनके शौहर को अक्सर उनसे शिकायत रहती है। ख़वातीन जब मेरे पास आती हैं तो ये शिकायत करती हैं कि जी, हमारे शौहर किसी और लड़की की तरफ माइल हो रहे हैं, या किसी और लड़की को पसंद करते हैं, या किसी और से मोबाइल पे बातें करते हैं, वगैरह वगैरह। तो इन सब रीज़न्स की क्या वजह है? छोटी-छोटी बातों पे घर में झगड़े होते हैं, और उस सब का अगर हम देखें तो मसला क्या बनता है कि जी, दौरान हम-बिस्तरी शौहर को लज़्ज़त नहीं आती, जिसकी वजह से वो सैटिस्फ़ाई नहीं हो पाता, और फिर वो उसका मिज़ाज चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से वाला रहता है। और इसका कुछ मर्द तो इज़हार कर देते हैं अपनी औरतों से कि भई अपनी शर्मगाह को तंग कर लो। कुछ जो है वो नहीं कहते, लेकिन अंदर ही मामला चलते हैं, क्योंकि उनको कहते हुए शर्म आती है और बात करते हुए उसमें प्रॉब्लम होती है। लेकिन जो ख़वातीन इस बात को जानती समझती हैं तो उनको चाहिए कि अपनी शर्मगाह को तंग कर लें। ये कोई मायूब सी बात नहीं है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसके लिए शर्म की जाए या जिसके लिए कुछ भाई, ये एक जीनियन मसला है। क्योंकि देखिए, शर्मगाह में तो आदमी हम-बिस्तरी करता है, उसने तो ढीला हो जाना है, बच्चे हो जाने, उसने फिर ढीला हो जाना है। तो क्या सारी ज़िंदगी ढीली रहेगी? ऐसा तो नहीं है। तो इसको तंग करने के लिए दवाइयाँ होती हैं। तो आज वही एक दवा मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके ज़रिए आप अपने शर्मगाह को बिल्कुल ऐसा तंग कर सकती हैं जैसे एक कुँवारी लड़की। मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ कि इसके अंदर हमारे पास क्या है, पाउडर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इसके अंदर पाउडर है। ये पाउडर आपने इस्तेमाल करना है। ये कोई मामूली पाउडर नहीं है, बल्कि हर्बल जड़ी-बूटियों से तैयार करदा एक बेहतरीन और इफ़ेक्टिव रेमेडी है, जो कि आपकी शर्मगाह को तंग करने में बहुत मावन साबित होती है। इसकी आपने आधा चाय का चम्मच जो है वो पाउडर इसमें से निकालना है, और उसमें चंद कतरे, एक-एक कतरा करके पानी का डालना है, और उसको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। यानी कि गाढ़ा पेस्ट होना चाहिए, पतला ना हो। ठीक है, गाढ़ा पेस्ट बना लिया। वो पेस्ट आपने उंगली से लिया और शर्मगाह के अंदर इस तरह करके घुमा के लगा लिया। ये करने के बाद आपने 1 घंटे तक उस दवा को लगे रहने देना है। या तो आप लेटी रहें या तो आप लेटी रहें या बैठी रहें। 1 घंटे के बाद जैसे आपने इसको लगाया था, वैसे ही आपने उँगली से मदद से इसको वॉश कर लेना है। ठीक है, वॉश ज़रूर करना है। वैसे अगर नहीं भी करेंगे तो कोई इतना मसला नहीं, लेकिन अगर वॉश कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर है। तो मैं तो सबको ये रिकमेंड करूँगा, लगाने के बाद इसको वॉश ज़रूर करें। ये अमल आप एक दफ़ा करें। बहुत से लोगों लड़कियों को एक दफ़ा के इस्तेमाल से ही बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, और बहुत सी लड़कियों को 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से फ़ायदा हुआ है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, खुद जो लड़कियों ने हमें बताया है वही मैं आपके साथ फीडबैक शेयर कर रहा हूँ। तो अब जो लड़की, चाहे वो शादीशुदा हो, गैर शादीशुदा हो, उसकी जगह लूज़ हो, ढीली हो, तंग ना हो, तो वो इसका इस्तेमाल करके अपनी शर्मगाह को तंग कर सकती है। याद रहे कि ये दवा सिर्फ शर्मगाह को तंग करती है, बिल्कुल कुंवारी लड़की की तरह। लेकिन अगर आप ये समझती हैं कि कुंवारी लड़की की तरह आपको पहली रात को ब्लड भी आएगा, यानी कि अगर आप एक गैर शादीशुदा लड़की हैं और आप ये चाहते हैं कि वो ब्लड भी आए, तो उसके लिए एक अलग दवा है, जो ऑलरेडी मैं अपने चैनल के ऊपर मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ठीक है, तो वो आप भी देख सकती हैं, और अगली वीडियोज़ में भी आप देख सकेंगी उसको। लेकिन ये दवा आपको सिर्फ शर्मगाह को तंग करने के अंदर मदद करती है, और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।